इस वीडियो में हम देखेंगे 1 टू 7 अप्रैल 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 5 मिनट के ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो से आपका एक वीक का इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो इसका ऑप्शंस है फिनलैंड, यूक्रेन, रूस और नाइजीरिया। सही उत्तर होगा फिनलैंड। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये दुनिया के मोस्ट पावरफुल देशों का एक सैन्य संगठन है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है जेम्स स्टोलनबर्ग, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है, यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नायान, और ये वर्तमान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाया के भाई हैं। पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बाद राष्ट्रपति बने थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाया। यहाँ नाम में आप कंफ्यूज ना हो, तो ये नाम काफ़ी लंबा है, इसके आगे वाले वर्ड्स को ही बस आप याद रखें। हमारा तीसरा सवाल है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का उप विदेश मंत्री बनाया गया है? तो इनका नाम है रिचर्ड वर्मा। उप विदेश मंत्री को इंग्लिश में कहते हैं डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमारा चौथा सवाल है, यूक्रेन के लिए किस संगठन ने $15.6 बिलियन का सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है IMF। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, और इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के वजह से जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसमें सुधार के लिए IMF ने ये सहायता पैकेज दिया है यूक्रेन को। तो हमारा पांचवा सवाल है, भारत और किस देश के बीच भारतीय मुद्रा में व्यापार की घोषणा हुई है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति RBI ने दी थी जुलाई 2022 में। इसके साथ ही ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो पहला फ़ायदा ये होगा कि भारतीय मुद्रा मजबूत होगी, दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अच्छी होगी, और तीसरा फ़ायदा है कि डॉलर पर भारत की निर्भरता कम होगी। तो ये थे 3 मुख्य फ़ायदे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आइए देखते हैं। MF हाइड्रा क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका, सैन्य अभ्यास, अंतरिक्ष यान या मिसाइल? तो इसका सही उत्तर है लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका, और इसे नॉर्वे ने चालू किया है, और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका को बनाया है। ये यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, इसका नाम है M हाइड्रा। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका बनाया है? तो सवाल किसी भी रूप में पूछे, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। देखते हैं अगला सवाल, चीन भारत के किस राज्य के 11 स्थानों के नाम को बदलेगी? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और क्या आप जानते हैं कि चीन और भारत की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें। हमारा अगला सवाल है, कौन सी मुद्रा रूस में अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मुद्रा बनी है? तो ये बनी है युआन, और ये चीन की मुद्रा है। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं चीन की मुद्रा का। तो ये थे 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सवाल। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और हर सप्ताह इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।